हाय स्टूडेंट्स, अगर आप सीए या सीएमए फाउंडेशन या कॉमर्स सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वह है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। ये एक निःशुल्क कोचिंग योजना है और इस योजना का क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और इसकी लास्ट डेट क्या है और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा को इस स्कीम का बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले मैं बेनिफिट की बात करूंगा। इसमें सीए या सीएमए फाउंडेशन या कॉमर्स सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसकी कोचिंग फ्री मिलेगी। गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोचिंग फ्री मिलेगी। आप वीएसआई से कोचिंग कर सकते हो लेकिन इस योजना के थ्रू। दूसरा है कि जो आप अगर जयपुर के बाहर रहते हैं और कोचिंग के लिए जयपुर में आएंगे तो रहने खाने के लिए भी आपको 40,000 रुपया गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो यानी आपकी सीए सीएमए की कोचिंग फ्री हो जाएगी। इससे आप स्कीम के थ्रू वीएसआई में पढ़ सकते हैं और साथ में रहने खाने के लिए 40,000 रुपया आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा। तो यह जो इसका बेनिफिट है। अब इस स्कीम के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है इसकी बात करूं मैं, तो इस स्कीम में पहले बात तो वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा है कि 10th की एग्जाम पास करें, 3 साल से ज्यादा का टाइम नहीं हुआ हो, यानी वो 10th की एग्जाम या तो 2022 में किया होगा या 23 में करा या 24 में, इन तीनों सालों में से किसी ने एग्जाम क्लियर किया हो और वो बच्चा या तो अभी 11th में होगा या 12th में होगा या फर्स्ट ईयर में होगा। साथ में कंडीशन है कि 10th में कम से कम 50% मार्क्स उसके होने चाहिए, ये भी कंडीशन है। और फिर इसमें जो कैटेगरीज है जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें कैंडिडेट एससी का हो सकता है, एसटी का हो सकता है, ओबीसी का हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का हो सकता है, माइनॉरिटी का हो सकता है, एमबीसी का हो सकता है एंड पीडब्ल्यूडीज हो सकते हैं। साथ में इनकम क्राइटेरिया भी है और इनकम क्राइटेरिया क्या है जिसमें इनकम वो टोटल करेंगे पेरेंट्स की प्लस खुद स्टूडेंट की, तीनों की कंबाइंड इनकम 8 लाख रुपया पर एनम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी अप टू 8 लाख रुपया पर एनम हो सकती है। और साथ ही अगर पेरेंट्स राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो वो अप टू 11 लेवल तक हो और इनकम 8 लाख तक हो। और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो इनकम जो उनका लेवल जो है 6 लेवल तक हो सकते हैं और इनकम 8 लाख तक की हो सकती है। तो ये हो गया इनकम क्राइटेरिया। इसके अलावा एक ही है कि खुद कैंडिडेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए और आज से पहले उसने इस मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का बेनिफिट लिया हुआ नहीं होना चाहिए। ये इसकी होगी बेसिक कंडीशंस। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें एक तो चाहिए आपका जनाधार कार्ड, एक चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो अपडेटेड इन जनाधार हो, एक कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो भी अपडेटेड इन जनाधार होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और 10th एंड 12th के मार्कशीट जो है वो जनाधार में अपडेट भी हो सकती है या फिर अलग से भी अपलोड की जा सकती है। और साथ ही आपको इनकम का सर्टिफिकेट भी चाहिए, यानी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लास्ट ईयर की आईटीआर सर्टिफाइड कॉपी से हो जाएगा। और अगर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो नोटरी एंड 2 गजेटेड ऑफिसर से कंसर्न सर्टिफिकेट जो है ये इससे काम चल जाएगा। इस स्कीम में एनरोल करने की लास्ट डेट 10th फरवरी है, यानी इसका रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से चालू हो गए हैं और 10th फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो 10th फरवरी से पहले पहले इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब इश्यू आता है कि साहब रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, तो देखो रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए जिसमें जनाधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट कम्युनिटी कार्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मार्कशीट और इनकम सर्टिफिकेट वगैरह है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं और आप ऐसा करें ई मित्र पे चले जाएं। अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं तो भी आप ई मित्र पे चले जाएं, किसी भी आपके आसपास का ई मित्र है वहां जाके संपर्क कर लें, वो आपके ये फॉर्मेलिटी सारी पूरी करा देगा। अगर आप खुद ट्राई करने की सोचोगे तो ऐसा कोई बाउंड्री नहीं कि करा नहीं सकते, लेकिन क्योंकि सारी चीजें सबके पास अवेलेबल नहीं होती है, किसी के पास पता चलेगा साहब जनाधार कार्ड में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है, कोई क्या कमी है क्या नहीं कमी है, वो लोगों का रूटीन काम होता है। इसलिए आप ये जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल वो लेके जनाधार यहाँ पे ई मित्र पे चले जाएं और वो आप लोगों की सारी हेल्प कर देंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपनी डिटेल हमें फिल करें तो हम भी आपको इसमें हेल्प करेंगे और कोऑपरेट करेंगे जिससे कि आप ये कर लें। और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि यह जो आपका कोचिंग की बात है तो उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करने का भी आएगा, उसमें आप विद्यासागर इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करें। तो आप जयपुर राजस्थान में रह के करना चाहते हैं तो जयपुर आपके लिए सबसे बेस्ट आपको मिलेगा। और VSI का रिजल्ट आप देख रहे हो तो उसमें कोचिंग जरूर सेलेक्ट करना। अगर गलत कोचिंग सेलेक्ट कर ली तो पता चलता है कि साहब वो आपका सारे करे कराए पानी फिर जाएगी। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमारे को जो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जो आपको डिटेल लगी हुई है उस पर जाके डिटेल फिल करें तो हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू।